नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लिंग एवं विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय का अध्ययन करेंगे। ये हम जानते हैं कि भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु आजादी के 70 साल हो जाने के बाद भी लिंगीय विभेदों के संबंध में अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिससे भारत की आधी आबादी की स्थिति अभी भी चिंताजनक है और उसके मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारों द्वारा, कई निजी प्रयासों के द्वारा, अर्ध सरकारी तथा समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा लैंगिक रूप से समानता लाने के लिए किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ प्रयास, कुछ सुझाव अग्रलिखित हैं, जिन्हें हम लिंगीय विभेद की समाप्ति की दिशा में कारगर मान सकते हैं। सबसे पहला जो सुझाव है वो है जन शिक्षा का प्रसार। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो समाज में पूर्वाग्रह विद्यमान है उससे मुक्ति मिले और ईश्वर की समान कृतियों का सम्मान कर सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जागरूकता लाना, अर्थात भारतीय समाज में अभी जन जागरूकता की कमी है। भारतीय समाज अभी भी प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं परंपराओं में जकड़ा हुआ है और इस जकड़न से दूर करने के लिए जन जागृति लाने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में स्त्री और पुरुषों को लेकर जो पारंपरिक ज्ञान है, जो पारंपरिक अवधारणाएं हैं, पारंपरिक मान्यताएं हैं, उनको दूर करने के लिए जन जागरूकता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जन जागरूकता लाकर ही स्त्री और पुरुषों के बीच जो विभेद है उसको दूर किया जा सकता है। नंबर तीसरा जो उपाय है या जो बिंदु है या सुझाव है वह भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित है। ऐसा करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है, परंतु ऐसे क्लिनिक जो दुख छिपकर ऐसा कार्य करवाते हैं उनके प्रति सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। अतः भारत सरकार को चाहिए कि वह ऐसे लोगों पर जो भ्रूण हत्या कराते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर प्रावधान भारत सरकार लाए, ताकि समाज में जन जागरूकता फैले और जो है स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा मिले। अगला जो सुझाव है वो है बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है जहाँ पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहाँ लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में तो लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं, साथ ही साथ विविध प्रकार की ऐसी भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं जिन्हें प्राचीन काल में केवल पुरुष ही
निभाते थे या पुरुष ही जिन भूमिकाओं का निर्वहन करते थे। और साथ ही साथ बालिका शिक्षा के कारण समाज में लिंग विभेद में भी कमी आती है। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज में उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांश माता पिता यही सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से अच्छा है कि लड़कियां घर के कामकाजों में दक्ष बने और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती। शिक्षा व्यवस्था में अनेकों दोष विद्यमान हैं। इन समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। फिर शिक्षा को बालिकाओं की वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। गतिशील शिक्षण विधियों तथा नए नए प्रयोगों के साथ शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं तथा विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए। महिला शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी तथा रोजगार परक बनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को उनके लिए एक सुरक्षित निवेश समझा जा सके। विद्यालयों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे सुधार शिक्षा प्रणाली में किए जाने चाहिए। इससे जो है लैंगिक विभेद में कमी आ सकती है। अगला जो कारण है वो है बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार केवल साक्षरता मात्र से नहीं हो सकता है, अपितु उन्हें आत्मनिर्भर हेतु रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाए, जिसमें उनकी आवश्यकताओं, उनकी अभिरुचियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु सावासीय व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना महिलाओं के लिए पृथक रूप से होनी चाहिए तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेकों कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। जैसे समाज में सती प्रथा अब नहीं है, बंद हो गई है, पहले प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध कन्या, भ्रूण हत्या आदि प्रचलन में है, जिसके कारण स्त्रियों को मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अर्थात इन कुप्रथाओं पर रोक लगनी चाहिए। इस दिशा में सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन समाज को स्वयं जागरूक होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इन प्रथाओं के बंद होने से भी समाज में जो है समाज से लिंगीय विभेद दूर होगा। अगला जो बिंदु है वो है सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। समाज में प्राचीन काल से कुछ मान्यताएं तथा परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने से में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार के भय व्यक्तियों में व्याप्त हैं। उन गलत परंपराओं, गलत मान्यताओं के तिलिस्म को कार्य तथा संस्कार का संपादन करने में सक्षम है। इसी कारण इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, और यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो पुरुष भी नहीं होंगे था। स्त्री पुरुष दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं तथा गलत मान्यताओं पर कुठाराघात करके ही स्त्री पुरुष दोनों ही लिंगों की समानता की बात सोची जा सकती है। अगला उपाय है सुरक्षात्मक वातावरण। बालक तथा बालिकाओं के लिंग विभेद इसलिए भी किया जाता है कि बालिकाएं जैसे जैसे आयु में बड़ी होती हैं, आयु में वृद्धि जैसे बालिकाओं की आयु में वृद्धि होती है, तो उनके माता पिता को उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है, क्योंकि आज भी हमारा समाज बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी समेत संपूर्ण भारत में आए दिन बलात्कार, छीटाकशी, एसिड फेंकने, छेड़खानी आदि घटनाएं महिलाओं के साथ घटित होती रहती हैं, जिससे जो है महिलाओं के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ी है। तो
ये सरकार और समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि बालिकाएं जब घर से बाहर निकलें तो निशंक रहें, उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना उनके अंदर ना हो और वे सुरक्षित रहें। उनके चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो या फिर व्यवसायिक कार्य करने का स्थान हो, सब जगह महिलाओं को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जाए। अगला पॉइंट है, अगला उपाय है प्रशासनिक प्रयास। लिंगीय विभेदों के समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को चिकित्सालयों, व्यक्तियों तथा क्लिनिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा उनकी मान्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं या जन्म से पहले ही लिंग के बारे में बता देते हैं। ऐसे कदम सरकार को उठाना चाहिए जिससे भी जो है समाज से लिंग विभेद खत्म होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि संवैधानिक उपचार। भारतीय संविधान में स्त्रियों के विषय के विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जानी चाहिए तथा उनकी क्षमता हेतु अनेक धाराएं तथा उपबंधों का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा संविधान में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतने ही बालिकाओं को भी प्राप्त किए जाने चाहिए। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किए गए हैं परंतु उन उपचारों के विषयों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है। अतः इन प्रावधानों के विषय में भी जागरूकता फैलाकर लिंगीय भेदभाव को कम किया जाना चाहिए। इस तरह से आज जो है पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब कल से हम लोग जो है मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि चैनल को देखें, वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर दें और प्रयास करें कि नोट्स बनाएं, इससे आपको भी सहूलियत होगी। जय हिंद, जय भारत।